वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस हियर एग्जांपल ऑन रोल्स थ्योरम। एग्जांपल ऑन रोल्स थ्योरम, तो उसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास 10x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल गिवन है हमारे पास 0, 10। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो f(x) इक्वल टू 10x minus x square and interval 0, 10। ये अब आपको पता है रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस आपको पता होगी इसके पहले वीडियो में। यहाँ पे देखिए f(x) हमारा एक क्या पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल। फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा जो है सारे रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस है। देयरफॉर दिस function is continuous as well as differentiable for all रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर के लिए जब फंक्शन हमारा जो है कंटीन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है सारे रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस है और सारे रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि f(x) इज continuous in closed interval 0, 10 and differentiable in open interval 0, 10। ओपन इंटरवल 0, 10। क्यों? क्योंकि जब सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल में भी रियल नंबर से चाहे जो भी रियल नंबर ले लोगे वो रियल नंबर है, उसके लिए फंक्शन आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो रोल्स थ्योरम की दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। कौन सी? कि फंक्शन उस इंटरवल में कंटीन्यूअस होता है और उस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है। तो ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई रोल्स थ्योरम की। अब तीसरी कंडीशन क्या देखते हैं? तीसरी कंडीशन हमारे पास थी कि ये फंक्शन f(a) = f(b)। यहाँ पे a इक्वल टू गिवन है हमारे पास 0, b इक्वल टू गिवन है हमारे पास 10। तो f(0) इक्वल टू यहाँ पे f(0) रखेंगे x की जगह पे, तो 10 × 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलने वाला है। और f(10) रखेंगे तो 10 रखेंगे तो ये जो है 10 × 10 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 - 100 इज इक्वल टू 0। देखिए f(b) भी 0 है और f(a) भी 0 है। इसका मतलब है f(0) इक्वल टू f(10)। तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन भी हमारी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। अब जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब कहता है तब हमको एक सी ऐसा मिलना चाहिए। सी कहाँ मिलना चाहिए? इस इंटरवल में मिलना चाहिए जिस पर डिफरेंशिएबल उसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल 0 होना चाहिए। तो हम सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? f(x)
इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये मिल जाएगा 10 माइनस 2x इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5। एक्स क्या ले चुके हैं, 2x को इसको सॉल्व कर लेते तो x मिल जाएगा, तो ये x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। x इक्वल टू 5 यानी x की वैल्यू 5 कहाँ पे इस इंटरवल में देखिए बिलोंग करती है, क्योंकि 5 बिलोंग्स टू 0, 10 0, 10। अब देखिएगा इस पॉइंट पर फंक्शन आपका जो है क्या मिलेगा, एफ डैश सी। तो ये हमको क्या मिल गया, c इक्वल टू दिस मिल गया, एफ डैश सी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए रखेंगे x की वैल्यू तो 0 मिलने वाली है, इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0, दैट इज एफ डैश 5 इक्वल टू 0 एंड 5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 10। आपको समझ आ गया होगा कि 5 हमारा इसके बीच में क्यों है, 0 से बड़ी वैल्यू है और 10 से छोटी वैल्यू है। इस इंटरवल में हमारा 5 बिलोंग करता है और यहाँ पे 5 डैश, अगर ये डैश निकालें और ये डैश पे 5 रखें, ये c की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। c की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की, जब डैश x निकाला उसको 0 के बराबर निकाला, वो जो x की वैल्यू मिली वही हमने इसको मान लिया c। तो c क्योंकि c की हो सकता है ज्यादा वैल्यू मिलती, लेकिन वो इस इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। ये आपके पास रोल्स थ्योरम का एग्जांपल, यानी कि देयरफॉर जो है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, देयरफॉर वेरीफाई